अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिजली के आसमानी नरखों ने कारोबार के साथ साथ पूरे पाकिस्तान पर इंतहाई मनफी असर डाला है। जमहूरियत, IMF, वर्ल्ड बैंक, पेरिस क्लब, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के चमकते दमकते हुस्न की वजह से सफ़ेद पोश इज्जतदार घराने अब अंदर ही अंदर नहीं रो रहे, बल्कि अब तो कैमरों के सामने भी दुहाई देते दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं कि IMF के हुक्म पर हुकूमत पाकिस्तान ने नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की गवर्निंग कवानीन और क़वायदे ज़वाबित के तहत पाकिस्तान में बिजली की कीमतों और टैरिफ के ढांचे में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की हैं। इन तब्दीलियों के मुताबिक ज़ीरो रेटेड सनतों, जो दरअसल एक्सपोर्ट करने वाली 5 बड़ी सनतों के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज था, जिनको 5 सेंट फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई की जाती थी, इनकी अदम तौसी यानी रायतें ख़त्म करने का फ़ैसला सादर कर दिया है। और इसके अलावा बाज़ शोबों में काम के घंटों, जिन्हें पीक आवर्स भी कहा जाता है, इसमें मिलने वाली रायतें भी ख़त्म कर दी हैं। पिछली हुकूमत की जानिब से जून 2022 तक पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स का एक ही रेट रखा गया था, जिससे सनतकारों ने खूब फ़ायदा उठाया। साबिक वज़राए ख़जाना की तरह मौजूदा वज़ीर ख़जाना को भी मौजूदा वर्ल्ड आर्डर की जानिब से ही पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। आप प्यार से इन्हें वायसराय भी कह सकते हैं, और वायसराय इसलिए कि 1947 में इंडिया तो गोरे अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, मगर पाकिस्तान गोरे अंग्रेज़ों के नायबीन काले अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में चला गया। नाज़रीन, अब हर किस्म की सनत, यहाँ तक कि घरेलू सार्फिन पर भी भारी कीमत वाले चार्जेस लागू हो रहे हैं, जो पहले ही कमज़ोर सनतों के लिए मौत साबित हो रहे हैं, जिसके नतीजे में मैन्युफैक्चरर्स भारी नुकसानात से बचने के लिए सनतें बंद कर रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियों में कमी के नतीजे में लोग तेज़ी से बेरोज़गार हो रहे हैं। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स के आलमी मैक्रो मॉडल्स और तज्जियाकारों के अंदाज़ों के मुताबिक रवां साल 2022 के आखिर तक पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 12% से भी बढ़ने का इम्कान है। वाज़े रहे, कोरोना की हलाकत खेजियों के वक्त 2021 में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 4.35% रही, जो साल 2020 के मुकाबले में 0.5% ज़्यादा थी। इस वक्त मुल्क को सिर्फ बेरोज़गारी का तूफ़ान का सामना नहीं, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई का भी सामना है। IMF ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान के लिए GDP की शरह नमू 3.5% और औसत महंगाई 19.9% का अंदाज़ा लगाया है। इस नुस्खे से IMF की सख्त शराइत के तहत पाकिस्तान में बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफा होना लाजिम है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सैलाब ने पहले ही मुल्क की 1/3 से ज़्यादा आबादी का ज़रिया मुआश छीन लिया है। पाकिस्तान के देही इलाकों में सैलाब लोगों के घरों को ही नहीं, बल्कि इनकी आमदनी के दीगर ज़राए जैसे मवेशियों और फसलों को भी बहा कर ले गया है। सैलाब मुतासरीन मजमूई तौर पर अपने घरों, खुराक, सेहत और रोज़गार से भी महरूम हो चुके। इसके अलावा कीमती ज़र मुबादला बचाने के नाम पर दरामदी पाबंदियों ने कारोबारी बरादरी, बिलखसूस ऑटोमोबाइल और दरामदी अशिया पर इन्हिसार करती ऐसी ही दीगर इंडस्ट्रियों के लिए भी रुकावटें खड़ी की हुई हैं। पाकिस्तान के 2 सरकर्दा कार असम्बलर्स टोयोटा और सुजुकी दरामदी पाबंदियों और शरह मुबादला में नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बर्दाश्त उतार चढ़ाव और खाम माल की अदम दस्तियाबी की वजह से अपने प्लांट्स की आर्जी बंदिश का ऐलान कर चुके हैं। मज़ीद ये कि कीमतों में अदम इस्तेहकाम की वजह से आर्जी तौर पर मज़ीद कारों की बुकिंग भी मनसूख कर दी गई है। नाजरीन, मुल्क की सूरत हाल का खुलासा ये है कि बढ़ते हुए टैक्सेस और बिजली के नर्ख माशी सरगर्मियों में रुकावट बन रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं और बिलाखिर बेरोज़गारी का बाइस बन रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी, तजारती खसारा, बढ़ते हुए कर्जे और शरह मुबादला में कमी भी पाकिस्तान की मईशत को दरपेश बड़े चैलेंजेस हैं। मुआशरे का गरीब और मुतवसत आमदनी वाला तबका सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील इनके लिए एक चैलेंज बन गई है। इन तमाम चैलेंजेस के लिए मौसर पॉलिसियों और बुनियादी और लंबी मनसूबा बंदी वाली इस्लाहात की अशद ज़रूरत है, जो रातों रात बनाई और नाफिज नहीं की जा सकती। अहम बात यह है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। वैसे पाकिस्तान के सियासतदानों से कोई तवक्को तो नहीं, मगर अर्ज़ है कि पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के लिए कलीलुल मुद्दती नहीं, बल्कि तवीलुल मुद्दती पॉलिसियों की ज़रूरत है, और तवीलुल मुद्दती पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए तवील सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अगर ये दोनों संग मील हासिल कर लिए जाएं
تو ان دونوں کے اوپر ایک اور اہم ترین چیز پر عمل درآمد کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی بیان کی گئی دونوں چیزوں کی، اور وہ ہے کرپشن کے خلاف سوشل کانٹریکٹ۔ یہ بہت بھاری پتھر ہے، اس لیے حکومتی اشرافیہ سے توقع نہیں، مگر شاید اللہ کو ہم پر رحم آ جائے، شاید۔ ویسے 16 جولائی 2022 سے آئی ایم ایف کی بلغارین خاتون چیف کرسٹیلینا نے پاکستان کو ان 12 ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے جو سری لنکا کی طرح کسی بھی وقت ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہیں طاغوت کی خواہشات، مگر ہم ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ گڈ لک۔